ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जहाँ पर वो क्लब में होती है। एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसी के साथ ही, जहाँ पर जेनी ड्रिंक करने से मना कर देती है। असल में यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे वहाँ पर लेकर आ गई थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे कह रही होती कि देखो, अगर तुमने इस ड्रिंक को नहीं पिया तो फिर तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे, एंड तुम यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीस कैसे पे करोगी। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। एंड यहाँ पर उसकी क्लासमेट उसे एक ग्लास ऑफ अल्कोहल उठाकर दे देती है, जहाँ पर जेनी को तो वो पीना पड़ता ही है। लेकिन वो पीने के बाद यहाँ पर वो उसे एक रूम के अंदर भेज देती है, जहाँ पर जेनी ड्रंक नजर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि उस अल्कोहल में ड्रग्स मिलाया गया था। एंड उस रूम में यहाँ पर हम किम को देखते हैं, जहाँ पर किम जैसे ही जेनी को देखता है वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जेनी सोफा पर बैठ जाती है, तो किम यहाँ पर खुद ब खुद जा रहा होता है। बट यहाँ पर अचानक से किम को भी सेम फीलिंग आने लग जाती है, जो कि यहाँ पर जेनी को आ रही थी। और तो यहाँ पर किम का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है कि प्लीज़ जो लेडी हमने यहाँ पर आपके लिए भेजे है उसे रिजेक्ट मत करना। किम यहाँ पर उस पर गुस्सा कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करिएगा, बट ये यहाँ पर मैडम का ऑर्डर है, हम मैडम के ऑर्डर को इधर रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पर अपने ग्रैंड चाइल्ड को हाथ में पकड़ना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पर किम और जेनी के बीच में मेकआउट हो जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी बर्थ दे रही होती है। एंड यहाँ पर वो क्विंटुप्लेट्स को बर्थ देती है, यानी कि 5 बच्चों को। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर खुद नर्स और डॉक्टर्स भी हैरान हो जाती है। पर जैसे यहाँ पर वो बेबीज बॉर्न होते हैं, तो यहाँ पर हम उनके अंदर से ही कोई मैजिकल पावर्स को महसूस कर पाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा 6 साल के बाद का सीन देखते हैं। एंड यहाँ पर हम सबसे बड़े बेटे को देखते हैं, जो कि सिर्फ 5 साल का था। लेकिन 5 साल की उम्र में यहाँ पर वो बहुत अच्छे से खाना बनाया जा रहा था, वो भी अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ और अपने सीक्रेट पावर्स के साथ, जहाँ पर उसके खाने का स्मेल दूर दूर तक लोगों के पास जाता है। एंड यहाँ पर ढेर सारे लोग उससे उसका स्ट्रीट फूड कर रहे थे, जहाँ पर उसका बस एक ही एम होता है कि यहाँ पर मम्मा को ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। इसके बाद में हम यहाँ पर उसकी बेटी को देखते, जो कि यहाँ पर डॉग के साथ में बात कर रही होती है। एंड यहाँ पर उसे एनिमल्स की भाषा समझ आती है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर उसकी थर्ड चाइल्ड को देखते हैं, जो कि लड़की ही होती है, यानी कि उसकी दूसरी बेटी। एंड यहाँ पर वो बहुत पावरफुल थी, जहाँ पर एक ग्रैंडपा एक बहुत ज़्यादा हैवी सा गोनी उठाकर थक जाते, तो उसकी यहाँ पर बेटी उन्हें हेल्प करने लग जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर उसके फोर्थ और फिफ्थ चाइल्ड को देखते, जहाँ पर वो दोनों लड़के होते। एंड यहाँ पर उनमें से एक के पास पावर्स थी भविष्य देखने की। एंड यहाँ पर उसके सर पर जो ब्लू कलर का तिल होता है, उसके अंदर से यहाँ पर रोशनी निकलने लगती है, जहाँ पर वो फ्यूचर को देख पा रहा था। एंड यहाँ पर वो अपने डैड यानी कि किम को बहुत सारी लग्जरियस कार से बाहर निकलते हुए देखता है। एंड तुरंत यहाँ पर अपने भाई को सब कुछ बताने लग जाता है। ये बात सुनते यहाँ पर सभी के सभी भाई बहन इकट्ठा हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों बहनें तो बहुत खुश हो रही थी कि अब हम यहाँ पर हमारी मम्मा और पापा को मिलवा सकते हैं, जहाँ पर हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। एंड इतने में यहाँ पर उनकी मम्मा जेनी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो लोग आपस में इस बात को फिक्स कर लेते अपनी मम्मा को वो बात नहीं बताने वाले, जहाँ पर उन्होंने फ्यूचर में क्या देखा है। फिर सभी के सभी यहाँ पर अपनी मम्मा के पास दौड़ पड़ते। एंड यहाँ पर जेनी नानी से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। नानी कहती कि हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। एंड नानी यहाँ पर उसकी दूसरी बेटी होती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि नानी के हाथ में होल है, एंड यहाँ पर बहुत जल्दी उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं रहा तो वो बेचारी यहाँ पर कुछ ज़्यादा सालों तक जी नहीं पाएगी। दोस्तों यहाँ पर उसका बेटा बोल रहा होता है कि मम्मा, मैंने आपका यहाँ पर हॉरोस्कोप देखा है, जहाँ पर आपका आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आपकी डैडी से मिलने वाले हैं। ये बात को सुनकर यहाँ पर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि मेरे डैडी ने कहाँ से मिलने लग जाएंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते, जो कि देर सारा जादू टोना कर रही होती है अपने ही ग्रैंडसन पे, यानी कि किम पर, ताकि यहाँ पर किम की एटलीस्ट शादी तो हो जाए। क्योंकि यहाँ पर उन्हें शक था कि कहीं यहाँ पर किम लड़कों तो पसंद नहीं करता है। किम कहने लग जाता कि ग्रैंडमा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं यहाँ पर किसी लड़के को पसंद कर सकता हूँ। वो कहती है कि ब्रेनी भी तो, तुम्हें पता तुम 30 साल के हो गए हो, एंड यहाँ पर जिसे भी देखो उनके बच्चे हो गए हैं, जहाँ पर उनके बच्चे स्कूल तक जा रहे हैं, और तुम्हें देखो यहाँ पर तुम अभी भी किसी लड़के के साथ बात तक नहीं कर पा रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं तुम्हें कोई लड़का तो नहीं पसंद है। यहाँ पर किम अपनी ग्रैंडमा को समझा रहा था कि नहीं ग्रैंडमा, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा भगवान से यही प्रे कर रही होती कि प्लीज़ भगवान, यहाँ पर मेरी बेटी की लाइफ में किसी को दिला दो, ताकि यहाँ पर मेरा ये जो फैमिली है आगे बढ़ सके, वरना अगर ये मेरी फैमिली में रहेगा
तो ये फैमिली तो यहीं पर खत्म हो जानी है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे टेल समझने लग जाती है। ये कहते हो कि ये देखो, मुझे मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ पर साउथ वेस्ट साइड में मिलने वाली है, तुम तो उसे ढूंढने के लिए जाओगे नहीं, इसलिए मैं खुद जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। किम कहता है कि अभी भी आप यहाँ पर इन सभी चीजों पर विश्वास रखती है, ये सारी चीजें सुपरस्टिशियस है। ग्रैंडमा कहते हैं कि हाँ, तुम जैसे इंसान के लिए तो यही सुपरस्टिशियस होगा ना, जो कि यहाँ पर लड़कों को पसंद करता है। तो इसके बाद यहाँ पर वो अपनी डॉटर इन लॉ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी उन सभी को समझा रही होती है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रास्ते पर तो सब अकेले मत रहा करो, वरना सच मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई किडनैप करके लेकर चलाएगा। इतने में यहाँ पर उसी का एक बेटा उसके स्कर्ट पर एक तिलस्म को चिपका देता है, बिना उसका ध्यान रहे। एंड बाद में यहाँ पर वो जाकर स्टॉल को देखने लग जाती है, जहाँ पर सारा का सारा सामान खाली हो गया था। एंड वो देख रही थी कि उसके बच्चे कितनी मेहनत कर रहे, तब वो भी यहाँ पर अपने काम में लग जाती है एंड डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। सामने से यहाँ पर मिया आ रही होती है और ग्रैंडमा भी, जहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ही शाबी से कपड़े पहन कर आई थी। एंड यहाँ पर मिया की ग्रैंडमा की टकरार हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रैंडमा टकरा जाती है जेनी से। एंड यहाँ पर जेनी का डिजाइन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर मिया को चिल्लाने लग जाती है कि आखिर इतना क्या मेकअप में व्यस्त हो गई हो कि सामने से यहाँ पर एक बुढ़ी औरत चलकर आ रही है, वो भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मिया बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा पर ही चिल्लाने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है जेनी ग्रैंडमा की मदद करने के लिए। मिया यहाँ पर जेनी को देखकर पहचान जाती है एंड कहते कि तुम्हारा ये स्टॉल है। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर हंसने लग जाती है, जहाँ पर जेनी भी अपने दिमाग पर जोर डालती है। एंड उसे याद आता है कि ये तो मिया है, उसकी क्लासमेट, जो कि यहाँ पर उसे उस दिन उस क्लब में लेकर गई थी एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए। यहाँ पर जेनी उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिया कहते कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर पूरे स्कूल की टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन देखो उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर सभी लोग तुम्हें भूल गए। एंड तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर फोक ग्रुप की एकदम क्लीनेस्ट और एकदम टॉपेस्ट वेब डिजाइनर हूँ। एंड तुम्हें देखो, तुम यहाँ पर स्टॉल पे बैठे बैठे अपने कचरे जैसे डिजाइन को बना रही हो, तुम्हारे तो कपड़े भी देखकर मुझे उल्टी आ रही है। एंड यहाँ पर वो बेचारी की बेइज्जती करने लग जाती है। यहाँ पर जेनी मिया से कहने लग जाती है कि एक तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, एंड यहाँ पर जलीसे के मारे तुमने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को उस टाइम बर्बाद ही कर रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मिया कहते कि तुम्हें ना बस पैसे चाहिए, इसलिए अपना मुंह खोले जा रही हो। एंड यहाँ पर वो उसके मुंह पर पैसे फेंक कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर एक ग्रैंडमा से थैंक यू बोल रही होती है उसका साइड लेने के लिए। एंड यहाँ पर वो जाने के डिजाइन चेक करती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे डिजाइन कितने ज्यादा अच्छे हैं, तुम यहाँ पर फू ग्रुप में अपना सीवी क्यों नहीं सेंड कर देती हो। अगर वो जैसी बदतमीज लड़की वहां पर काम कर सकती है, तो तुम जैसी काइंड हार्टेड वुमेन भी। यहाँ पर वो बताने लग जाते कि मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर फू ग्रुप को वो लोग चाहिए होते हैं जिनके पास यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हो, और मेरा कॉलेज यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था। ग्रैंडमा कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे आंख मारने लग जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कार में बैठा था। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से 6 साल पहले वाली बात के बारे में पता लगाने के लिए कह रहा था, बट यहाँ पर असिस्टेंट ने अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया था। इतने में यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है, तो सभी के सभी कार्स वहीं पर रुक जाती है। एंड यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाता है एंड पूछने लग जाता है कि आखिर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। इतने में यहाँ पर उसकी नजर चली जाती है जेनी पर, जहाँ पर जेनी को उसे देखकर लग रहा था कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की से पहले भी मिला हुआ हूँ। जेनी यहाँ पर किम को देखकर भी वही सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इस गधे से अजीब सी वाइब क्यों आ रही है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा चली जाती है किम की ओर, एंड यहाँ पर वो किम का बड़े प्यार से इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है जेनी को, ये कहते हुए कि मेरा ग्रैंडसन सिंगल भी है एंड मैं यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को ढूंढ रही हूँ। जेनी कहती कि माफ कर देना, मेरे ऑलरेडी यहाँ पर बच्चे हैं, तो फिर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। एंड यहाँ पर वो उन्हें बाय बोलकर जा रही होती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर उसकी बॉडी पीछे आ जाने लगती है। एंड यहाँ पर किम उसे पकड़ लेता है, और ये सब कुछ हो रहा होता है उस टिल्सम की वजह से, जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे माफी मांगती है एंड वहां से अपने डिजाइन को लेकर तुरंत ही चली जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर किम से कह रही होती है कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, उस लड़की ने यहाँ पर मेरी मदद की है, तो फिर हमें भी यहाँ पर उसे रीपे करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर तुम अपने कंपनी में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाओ और उसकी जॉब फिक्स करो। एंड यहाँ पर वह साथ ही साथ गॉड से ये भी प्रे कर रही थी कि प्लीज मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलवा दो, मैं भगवान आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर उसे जानू की जैसे ट्रीट करूंगी। दूसरा यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि अभी अभी जो लड़की यहाँ से भागी है उसकी पूरी की पूरी बायोडेटा निकलवाओ। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर जेनी को कॉल आने लग जाता है एंड ये कॉल होता है फूजी कंपनी से, जहाँ पर फूजी कंपनी उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर जेनी को उनकी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। एंड यहाँ पर वो लोग सामने से जेनी को ऑन बोर्डिंग करने के लिए बुला रहे होते,
जहाँ पर जेनी उन्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती है। एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि ग्रैंडमा तो यहाँ पर सच कह रही थी। इतने में यहाँ पर उसके सारे बच्चे आ जाते हैं, जिनमें से कोई यहाँ पर उसके लिए टूथब्रश लेकर आया था, तो कोई टूथपेस्ट, कोई स्लीपर्स, तो कोई यहाँ पर कपड़े। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी मम्मा को स्ट्रॉन्ग मम्मा बुला रहे होते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर जेनी चेंज कर कर आ जाती है, जहाँ पर वो बच्चे कुछ तो पोस्टर बना रहे थे, लेकिन अपनी मम्मा को देखती वो पोस्टर को पलट देते। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा अपनी मम्मा को एक ड्रिंक देने लग जाता है, ये कहते हुए कि इसमें ढेर सारी पावर्स है, आप जैसे इसे ड्रिंक करेंगी आपकी पावर्स एनहांस हो जाएगी और आप बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाएंगी। जिसके बाद में जेनी यहाँ पर उस पावरफुल ड्रिंक को पीती है एंड यहाँ पर सभी बच्चे उसे ब्यूटीफुल बुलाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी उन सभी से कहते कि देखो, मम्मा यहाँ पर ऑफिस जा रही है, लेकिन तुम सभी को यहाँ पर घर रहना होगा, यहाँ वहाँ शैतानी नहीं करनी होगी और घर से बाहर नहीं निकलना होगा। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी मम्मा से प्रॉमिस भी करते हैं, जिसके बाद में यहाँ से उनकी मम्मा चली जाती है। एंड प्रॉमिस तो यहाँ पर तोड़ने के लिए बनते, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं बच्चों को। एंड यहाँ पर बच्चों का मिशन अब से शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन्हें मम्मी को और डैडी को एक साथ करना है। जिसके बाद में यहाँ से जनी जा रही होती है, बट उसे अजीब लग रहा था। उसे लग रहा होता है कि शायद से कोई तो उसका पीछा कर जाए, तो वो पीछे मुड़कर देखती है, बट यहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन सचमुच यहाँ पर छोटे मिनियंस यानी कि उसके बच्चे उसका पीछा कर रहे होते, जहाँ पर वो लोग यही पता कर रहे होते कि हमें यहाँ पर मम्मा के ऑफिस तक जाना होगा, तभी हम यहाँ पर अपने डैडी को देख पाएंगे। दूसरे यहाँ पर दोनों बच्चियाँ आपस में होती है एंड यहाँ पर जो एनिमल्स की आवाज़ को सुन पाती है, वो यहाँ पर एक बर्ड की आवाज़ को सुन लेती है, जहाँ पर बर्ड कह रही होती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर एक गाड़ी से टकराने वाली है। तो वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वाली बच्ची चली जाती है ग्रैंडमा को बचाने के लिए। और यहाँ पर सामने से वो कार तो पूरी गायब भी हो जाती है। ग्रैंडमा को लग रहा होता है कि शायद से उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, बट वो बच्ची को देखकर समझ जाती कि जरूर ये बच्ची एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्ची होगी। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है और उस बच्चे के अंदर यहाँ पर ग्रैंडमा को अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर देखने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे छोटा वाला बच्चा फ्यूचर को देखने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अपने डैडी को देख पा रहा था, बट सभी के सभी पूछने लग जाते हैं कि तुम बार बार कह रहे हो कि तुमने यहाँ पर डैडी को देखा है, पर असल में यहाँ पर डैडी है कहाँ पर, उस चीज़ का पता लगाओ। तो वो वापस से यहाँ पर अपने दिमाग पर जोर लगाने लग जाता है। बट यहाँ पर उसे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उन सभी को अपने उस डैडी से मिलने के लिए मना कर रही होती है। एंड ये बात यहाँ पर वो सभी को बता देता है, लेकिन जब रीज़न देखने जाता है तब यहाँ पर उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है इतना ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद। तो वह सभी लोग यहाँ पर उसे लेकर घर जा रहे थे। एंड यहाँ पर सेकेंड लास्ट सन जो होता है वो बहुत रिलीजियस होता है, जो अपने सर पर पट्टी बांध लेता है एंड कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं अपने डैडी को ढूंढ निकालूंगा। एंड यहाँ पर वो ट्रेडिशनल कंपास की मदद से अपने डैडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और तो यहाँ पर वो चलते चलते कंपनी की ओर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कंपनी के अंदर जाने वाला था। बट यहाँ पर गार्ड्स उसे रोक देते, ये कहते हुए कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी डैडी को ढूंढने के लिए आया हूँ। बट यहाँ पर वो लोग उसे बच्चा समझकर वो मजाक कर रहा है ये सोच लेते और उसे अंदर जाने देते नहीं है। इतने में यहाँ पर वो ढेर सारे बड़े बड़े बॉक्सेस को देखता है और उसके दिमाग में यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर जेनी ऑफिस के अंदर जा रही होती है, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया में ही उसकी टकरार हो जाती है मियाँ से, क्योंकि मियाँ अपनी आंखें बंद कर जो चलती है। एंड यहाँ पर मियाँ जेनी पर ही चिल्लाने लग जाती है, कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लगता है तुम यहाँ पर इस ऑफिस के अंदर अपनी पैनकेक्स की स्टॉल खोलने के लाई हो। तो मैं तुम्हें बता दूं ऐसा नहीं हो सकता है। इतने में यहाँ से वो बॉक्स वहीं से गुजर रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को बुली होता देख रहा था, तो उसे गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर मियाँ पर तेल सम लगा देता है, जहाँ पर मियाँ खुद के हाथों से खुद ही को थप्पड़ मारने लग जाती है और रुकती ही नहीं है। दोस्त हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि अपने कैबिन में बैठकर फोटोज देख रहा होता है। एंड यहाँ पर जेनी की 5 साल वाली पहले भी फोटोज थी, तो वह यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर 5 साल पहले जो वुमेन थी वो और जेनी, क्या उन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है। अनित्य में यहाँ पर उसे कैबिन में असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट आती उसे वो बॉक्स देने लग जाता है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर ग्रैंडमा ने आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट भिजवाया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर वो लोग बॉक्स को ओपन करने वाले थे, बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है एंड इसमें से यहाँ पर उसका बेटा बाहर निकल आ जाता है, जो कि यहाँ पर किम को डैडी डैडी बुलाने लग जाता है। किम को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर कुछ अदला बदली हो गई होगी। वो कहता है कि अरे इतने बड़े हो गए हो,
कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम मेरे डैडी हो, तो फिर यहाँ पर हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर वो खुद से अपने हेयर के सैंपल्स दे देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो हेयर सैंपल्स असिस्टेंट को दे देता है एंड जाकर चेकअप करवाने के लिए बोल देता है। इतने में यहाँ पर वो बेबी कहने लग जाता है कि नीचे यहाँ पर मम्मा को एक लेडी बुली कर रही है, तो फिर प्लीज़ आप चलकर यहाँ पर मम्मा की मदद कीजिए ना। इसके बाद हम यहाँ पर वापस रिसेप्शन एरिया का ही सीन देख रहे होते, जहाँ पर मिया अभी भी अपने आप को थप्पड़ मारी थी एंड जोर जोर से यहाँ पर जेनी से कही जा रही थी कि जरूर यहाँ पर तुमने मेरे ऊपर काला जादू कर लिया होगा, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ से जेनी जाने वाली थी, अपने आप यहाँ पर उसका खुद का थप्पड़ मारना रुक जाता है एंड यहाँ पर मिया जाने को रोकने लग जाती है। ये कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। तो फिर जेनी को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहेगी, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर उससे माफ़ी मांग लेती है। मियाँ कहते कि इतना आसानी से कैसे जाने दो, ये जो ड्रिंक तुम्हारी वजह से गिरी है उसे साफ करो। जेनी कहती क्या तुम सचमुच मुझसे ये सब करवाओगी? लेकिन यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए स्टाफ ऑलरेडी है, और तुम भूलो मत कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे टकराई हो, ना कि मैं। मियाँ कहती कि लगता है तुम्हें जॉब प्यारी नहीं है। यहाँ पर जेनी अपने आप को समझाती है कि उसकी ये जॉब उसके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। इस जॉब के पैसे से यहाँ पर वो उन 5 बच्चों को पाल पोस सकती है एंड यहाँ पर अपनी बेटी का ऑपरेशन भी करवा सकती है। तो फिर यहाँ पर वो चुपचाप अपना रुमाल निकाल कर यहाँ पर उस ज़मीन को क्लीन करने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर वो लैंड क्लीन हो जाता है, तो यहाँ पर वो मियाँ को दिखाने लग जाती है। मियाँ कहते कि नहीं तो मुझे अभी भी गंदा लग रहा है, और यहाँ पर वो अपने शूज से जेनी के हाथ पर जोर से रगड़ने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो खड़े सभी लोगों को जेनी की बहुत पुरानी फोटो दिखाने लग जाती है, जहाँ पर जेनी क्लब में हुआ करती थी एंड वो सभी लोगों को यही बात कही थी कि तुम सब सोच कर देखो, अगर कोई ऐसी एम्प्लॉय इस कंपनी में आकर काम करेगी तो इस कंपनी का रेपुटेशन कितना ज्यादा खराब हो जाएगा। जहाँ पर सभी लोग जेनी को देखकर बातें बनाने लग जाते। जेनी यहाँ पर गुस्से में मियाँ के पास आकर उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर ये सारी चीजें डिजर्व करती नहीं हो। काश मैंने यहाँ पर पहले दिन ही देखते तुम्हें थप्पड़ मार दिया होता। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत मारने लग जाती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में मारा पीटी हो रही थी। एंड उस चक्कर में यहाँ पर जेनी के हाथ में जो एक ब्रेसलेट था वो यहाँ पर उसके हाथों से निकल जाता है एंड इतने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जेनी को पकड़ लेते, जहाँ पर मियाँ सिक्योरिटी गार्ड की छड़ी को लेकर जेनी को मारने वाली थी, बट यहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बेटी आ जाती है एंड कहती है कि मेरी मम्मा को मारो मत। एंड यहाँ पर वो अपने लॉलीपॉप को खत्म कर कर उसके स्टिक से यहाँ पर वो मियाँ की स्टिक की ओर फेंकती है, जहाँ पर उस छोटी सी स्टिक की वजह से वो बड़ी सी स्टिक उसके हाथों से अपने आप गिर जाती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर मियाँ हैरान हो जाती है, जहाँ पर वो उन गार्ड्स को बच्ची को पकड़ने के लिए बोल देती है, लेकिन यहाँ पर बच्ची एक गार्ड को तो यहाँ पर बहुत पीट देती है। यहाँ पर जेनी मियाँ से कह रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, तो फिर मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी बेटी तो दूसरे गार्ड को भी यहाँ पर एकदम पीछे फेंक देती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंड आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाती है कि तुम तो सचमुच बहुत स्ट्रांग हो। जेनी तो यहाँ पर हैरान थी कि ये सचमुच मेरी बेटी है ना, एंड यहाँ पर उसके पास जाकर कहती कि हाँ मम्मा, मैं आप ही की बेटी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ को और गुस्सा आ रहा था एंड यहाँ पर वो वापस से उस लकड़ी को उठा लेती है एंड कहने लग जाती कि देखना, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल कर रहूंगी। ग्रैंडमा कहती कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन यहाँ से जेनी को निकाल सकता है, एंड यहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल लगाने लग जाती है। मियाँ यहाँ पर ग्रैंडमा से कह रही होती कि तुम इतनी बुढ़ी हो गई हो, ये कोई तुम्हारी उम्र है ऑफिस में आने की? जाओ जाकर तीर्थ यात्रा करो, वरना यहाँ पर तुम्हारी बची कुची हड्डियाँ भी मैं तोड़ दूंगी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा दिखाने लग जाती है कि वो किसे कॉल कर रही थी एंड प्रेसिडेंट का नाम देखते ही यहाँ पर मियाँ घबरा सी जाती है। बट यहाँ पर मियाँ सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसी का भी नंबर यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाम से सेव कर दोगी तो फिर मैं डर जाऊंगी क्या? तुम बस एक आउटसाइडर हो। एंड यहाँ पर वो बच्ची मियाँ को ऐसी बात करने से मना कर रही थी, तो फिर यहाँ पर वो हंसने लग जाती है जेनी के पर। ये कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है, क्या यहाँ पर तुम्हारी बच्ची को उसके फादर के बारे में भी पता है? एंड यहाँ पर वो अलग अलग लड़कों का नाम लेने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा तुरंत ही उसके कानों को बंद कर देती है। उसकी बेटी यहाँ पर कह रही होती कि हाँ हमारे पास डैडी है, बट यहाँ पर वो अब्रॉड में काम करते हैं, ऐसा मम्मा ने हमें बताया, एंड वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी हंसने लग जाती है। ये कहते हैं कि तुम्हारा कोई डैड नहीं है, तुम्हारी मम्मा को खुद याद नहीं है कि आखिर तुम्हारा फादर कौन होगा, तब तुम्हें कैसे पता होगा? एंड यहाँ पर वो बच्ची बेचारी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती है और अचानक से यहाँ पर उसके हाथ में पेन होने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश होने लग जाती है।
इतने में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर उसके हार्ट में अचानक से पेन होने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो बच्चा सारी चीज़ें कैलकुलेट करने लग जाता है। एंड उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन यहाँ पर डेंजर में है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे चलकर उसके सिस्टर को बचाने के लिए कहता है। बट यहाँ पर किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो कि रिसेप्शन वाली बात उसे बताने लग जाता है, जहाँ पर तुरंत ही वो लोग नीचे जाने के लिए दौड़ पड़ते। एंड यहाँ पर गार्ड्स होते हैं जो कि ग्रैंडमा को पकड़ रहे होते। मिया यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी, बट तुरंत यहाँ पर किम आकर कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। मिया कहती कि प्रेसिडेंट आप टेंशन मत लीजिए, कुछ आउटसाइडर्स यहाँ पर आकर हमारे इस ऑफिस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, बट मैंने उनके साथ डील कर लिया है। किम कहता है कि यानी कि तुम मेरी ग्रैंडमा की बात कर रही हो। ये बात सुनते मिया हैरान हो जाती है, कहती कि ये सचमुच तुम्हारी ग्रैंडमा है। जिसके बाद में यहाँ पर किम की नजर जेनी पर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो जेनी को देखकर वापस से 5 साल पहले वाली बात याद करने लग जाता है, और उसे बार बार यही शक था कि जेनी कहीं यहाँ पर वो 5 साल पहले वाली लड़की तो नहीं है। दूसरा यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो यहाँ पर किम को देखकर अपना डैडी बुला रही थी। और यहाँ पर वो दूसरा बच्चा उस बॉक्स के अंदर छुपा हुआ था, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखकर डर जाता है, और उसे लग रहा था कि वो अगर अभी बाहर आया तो उसकी मम्मा यहाँ पर उस पर बहुत चिल्लाएगी। तो वो यहाँ पर बाहर नहीं आता, लेकिन अपना जादू यहाँ पर अपनी मम्मा पर कर देता है, जहाँ पर उसकी मम्मा के पैर खुद ब खुद चलते हुए यहाँ पर किम के पास चले जाते हैं। एंड उनका फेस एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आकर जेनी को अपने प्रेसिडेंट से दूर कर देती है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप यहाँ पर जेनी के साथ सदयूस मत होना, क्योंकि वो बहुत ही चालाक इंसान है। एंड यहाँ पर वो 5 साल पहले वाली फोटोज उसे दिखाने लग जाती है, जिसे देखते यहाँ पर किम समझ जाता है कि शायद से वही वो लड़की है जो 5 साल पहले थी। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा किम को चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि खड़े खड़े यहाँ पे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर जाने की मदद करनी चाहिए? अभी के अभी उसकी बच्ची को लो और हॉस्पिटल लेकर जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही उसकी बेबी को उठाता है और लेकर वहां से हॉस्पिटल की ओर चला जाता है, जहाँ पर मिया अभी भी गुस्से में खड़ी थी। लेकिन दूसरा में यहाँ पर ग्रैंडमा के फेस को देखते, जहाँ पर ग्रैंडमा ने उस बेटी की बात को सुन ली थी। एंड यहाँ पर उसने उसके बालों का सैंपल ले लिया था, ताकि यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट करवा सके। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत खुश हो रही होती है मन ही मन। एंड इतने में हम यहाँ पर उस छोटे से बच्चे को देखते, जो कि बाल बाल बच गया था। बट वो कहता है कि अब मुझे जाकर सारी बातें सभी भाइयों को बतानी होगी, और दीदी को भी, ताकि वो सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल आ सके। जिसके बाद में यहाँ पर किम और जेनी लेकर उससे हॉस्पिटल आ जाते हैं। एंड यहाँ पर किम सीधा 5 साल पहले वाली बात करने लग जाता है। जेनी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि 5 साल पहले वाला इंसान सचमुच क्या किम होगा, और अगर वो सचमुच किम निकला तो यहाँ पर क्या पता वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले। तो यहाँ पर वो कहती कि कौन से 5 साल पहले की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता है। किम कहते तो जरा बताना कि आखिर इस बच्ची का फादर किधर है। तो वह यहाँ पर जेनी झूठ झूठ बोलने लग जाती है कि एक्चुअली यहाँ पर उसके फादर की आर्मी में डेथ हो गई थी, बस इसी वजह से। बट तुरंत ही यहाँ पर ग्रैंड माँ दौड़ते हुए आ जाती है, ये कहते हुए कि किम ही उसका फादर है। इस बात को सुनकर किम भी शॉक हो जाता है, और हमारी जेनी भी। जिसके बाद यहाँ पर किम अपनी ग्रैंडमा के हाथ से उस रिपोर्ट्स को छीन लेता है, जहाँ पर रिपोर्ट्स को देखकर यहाँ पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पर वो जेनी के पास जाया जा रहा था, ये कहते हो कि इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुम यहाँ पर वही वुमन हो जो 5 साल पहले उस क्लब में मेरे साथ थी। एंड यहाँ पर जेनी बहुत हेजिटेट कर रही होती है। दोस्त हम यहाँ पर बाकी के 4 बच्चे को देखते हैं, जो कि अपनी टीम बना लेते। एंड यहाँ पर वो अपने मिशन पर निकल पड़ते अपनी मम्मा और डैडी को ढूंढने के लिए। वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में भी आ गए थे। दोस्तों यहाँ पर जेनी को यहाँ पर किम पूछ रहा होता है कि जरा मुझे एक बात सच सच बताना कि आखिर यही एक बच्ची है या फिर कोई और भी मेरा बच्चा है। जेनी यहाँ पर मन में सोच लग जाती है कि अगर यहाँ पर उसे सारे बच्चों के बारे में पता चल गया तो यहाँ पर सारे बच्चों की कस्टडी उसे मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर वो बाकी के बच्चों के बारे में नहीं बताती। लेकिन इतने में यहाँ पर बाकी के बच्चे रूम में आ जाते हैं, बट वो रूम नहीं बल्कि गलत रूम होता है। फिर वापस से हम यहाँ पर देखते हैं किम को और जेनी को, जहाँ पर किम जेनी का फेस पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर जेनी उसे बाइट कर लेती है। किम कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे बाइट करने का अंजाम क्या होता है। जेनी बोलती कि नहीं पता है, और ना ही मुझे यहाँ पर कुछ जानना है। तो इसके बाद में यहाँ पर किम अपने आप को और ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा को असल में यहाँ से जाना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना होता है। किम कहता है हम वापस कभी मिल लेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। एंड यहाँ पर वो उन्हें लेकर बाहर चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो 4 बच्चे आ जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी उनसे पूछने लग जाते कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो लोग बताने लग जाते हैं कि हमने यहाँ पर सेंस कर लिया था कि हमारी दीदी यहाँ पर खतरे में है, इस वजह से हम यहाँ पर आपको बस देखने के लिए आ गए। एंड एक सरप्राइज भी यहाँ पर आपके लिए लाए हैं।
जहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ा सा पोस्टर लाया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कंग्रेचुलेशंस मम्मा, हमारे डैडी को ढूंढने के लिए। तो जेनी यहाँ पर उस बड़े से पोस्टर को तो देखकर बेहोश होने वाली थी। एंड यहाँ पर बच्चे खुश हो रहे थे कि वाह, मम्मा को यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है कि वो खुशी के मारे बेहोश ही होने वाली है। इतने में यहाँ पर वो किम को देखती है जो कि यहाँ पर अंदर की ओर आने वाला था। बट इतने में यहाँ पर किम को डॉक्टर की तरफ से कॉल आ जाता है। एंड डॉक्टर यहाँ पर बता रहे होते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल से गलती हो गई थी, रिपोर्ट्स की अदला बदली हो गई थी, इस वजह से ये सब हो रहा है। तब यहाँ पर किम भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि कब से उसे यही लग रहा था कि जेनी वही लड़की हो सकती। फिर बाद में यहाँ से वो चला जाता है। तब जाकर यहाँ पर जेनी की सांस में सांस आती है एंड वो सभी बच्चों को वहां पर तुरंत ही जाने के लिए कहने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर कोई भी बच्चा वहां से नहीं जाता। एंड यहाँ पर उसकी बेटी भी होश में आ जाती है जो कि अपने डैडी के बारे में पूछ रही थी। एंड यहाँ पर उसका बेटा अपनी पावर्स का यूज करता है जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उस बैड वुमन की वजह से हो रहा है। एंड बाद में यहाँ पर वो इनविजिबल हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिया को जो कि यहाँ पर किम के सामने कन्फेशन करने के लिए गई हुई होती है, ये कहते हुए कि 5 साल पहले याद है तुमने मुझे यहाँ पर इस बीट के ब्रेसलेट को दिया था। ये कहते हो कि चाहे कितने भी साल क्यों ना गुजर जाए तुम यहाँ पर मुझे जरूर ढूंढोगे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लोगे। जिसके बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर झगड़े के वक्त जब वो बीट गिर गया था तब उन सबके जाने के बाद यहाँ पर मिया ने उस ब्रेसलेट को ले लिया था। एंड यहाँ पर वो किम के असिस्टेंट को ये सारी बातें करते हुए सुन लेती है। इस वजह से यहाँ पर उसे ऑलमोस्ट 100% स्टोरी पता थी। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर किम को मिया के ऊपर भी डाउट हो रहा था कि मिया यहाँ पर वो इंसान हो ही नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर मिया बहुत इमोशनल हो जाती है। किम कहता है कि ठीक है तुम कुछ वक्त के लिए यहाँ पर इसी घर पर रह लेना। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती जो कि इन सारी चीज़ों के सख्त खिलाफ थी। एंड कहते कि मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड डॉटर चाहिए जो कि वहाँ पर थे, वरना मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। मिया कहते कि अगर आपको सच में ग्रैंड चाइल्ड चाहिए तो मैं और किम मिलकर आपको दे देंगे। ग्रैंडमा यहाँ पर रो रही होती है एंड कहते कि तुम क्या पागल हो, मैं तुम जैसी लड़की को यहाँ पर क्यों रखूंगी। किम कहते कि ग्रैंडमा यहाँ पर बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर हाथ फैलाया, भगवान से बच्चा मांगा और भगवान ने यहाँ पर बच्चा मेरे हाथों में दे दिया और यहाँ पर बच्चा सचमुच यहाँ पर उसके हाथों में आ जाता है। जहाँ पर वो कहते कि डैडी देखा मैं आपके पास आ गया। एंड बाद में यहाँ पर वो मिया को देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि ये मिया वही बैड वुमन है जो कि यहाँ पर मेरी मम्मा को और मेरे पापा को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी डैड की गोद से नीचे उतरकर काउंट डाउन करना शुरू कर देता है। काउंट डाउन खत्म होते ही यहाँ पर किम को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि यहाँ पर आपने जिस बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए भेजा था वो सचमुच आप ही का बच्चा है। एंड यहाँ पर रिजल्ट्स उसे फोन पर सेंड कर दिया जाता है जिसे देखकर यहाँ पर वो खुद हैरान हो जाता है। एंड ग्रैंडमा तो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर किम मिया से कहने लग जाता है कि अगर ये बच्चा मेरा है तो फिर जरूर तुम यहाँ पर इस बच्चे की माँ रहोगी। मिया कहते कि मैं कैसे मॉम बन सकती हूँ। वो बच्चा कहते कि नहीं नहीं डैडी, ये बैड वुमन मेरी मम्मा नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर किम उससे अपनी मम्मा के बारे में पूछ रहा था जहाँ पर उस बच्चे को अच्छे से पता था कि उसकी मम्मा यहाँ पर डैडी से फिलहाल कुछ समय है। तो अगर यहाँ पर उसने अपनी मम्मा के बारे में बता दिया और वो अगर उसकी मम्मा को ढूंढने के चला गया तो उसकी मम्मा यहाँ पर उससे नाराज हो जाएगी। इस वजह से वो अपनी मम्मा का नाम नहीं बताता, बस यहाँ पर उनकी खूबियाँ बताने लग जाता है। एंड कहता है कि इस वुमन से तो ज्यादा अच्छा ब्यूटीफुल मेरी मम्मा लगती है। मिया कहती कि अपना मुंह बंद रखो, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। ग्रैंडमा कहती कि नहीं नहीं, अपनी शक्ल जरा मिरर में देखना, तुम बहुत अगली दिखती हो। एंड यहाँ पर ग्रैंडसन और ग्रैंडमा एक दूसरे को हाई फाई दे रहे होते। ग्रैंडमा यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को देखकर यही कह रही थी कि तुम बिल्कुल यहाँ पर किम की तरह दिखते हो जब यहाँ पर किम बचपन में छोटा हुआ करता था। दूसरा यहाँ पर किम सोच पड़ जाता है कि पैटर्निटी टेस्ट शायद से गलत भी हो सकता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सुबह गलत था। लेकिन यहाँ पर इस वुमन के ऊपर भी मुझे शक जा रहा है जहाँ पर शायद से ये झूठ बोल रही है, तो मुझे यहाँ पर सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी बच्चे होते हैं अपने बेडरूम में जहाँ पर वो लोग उस कंपास के थ्रू अपने भाई से बात कर पा रहे थे। एंड उनका भाई यहाँ पर उन्हें टेंशन लेने से मना कर रहा था कि मैंने यहाँ पर उस बैड वुमन को उसके ठिकाने लगा दिया। बट इतने में यहाँ पर उनकी मम्मा आ रही थी जहाँ पर वो लोग सभी लोग घबरा जाते कि अगर शिबा अभी अभी वापस नहीं आया तो मम्मा कुछ ना कुछ जाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर एक डक आ जाती है जहाँ पर वो डक शीबा जैसे दिखने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर जेनी हैरान थी कि शीबा आखिर यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। इतने में यहाँ पर उसकी बेटी वहाँ पर चली जाती है जो कि यहाँ पर बातों को बहलाने फुसलाने लग जाती है और अपनी मम्मा से डिनर के बारे में बात करने लग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर किम के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर किम अपने बेडरूम में बैठ के कुछ फाइल्स देख रहा होता है। एंड इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है
उसके लिए मिल्क लेकर, जहाँ पर हमारा शीबा उसे देख रहा होता है। और तो यहाँ पर उसे पता होता है कि वो वुमन कितनी ज्यादा बैड वुमन है, और मैं यहाँ पर इन्हें मजा चखा कर जाऊंगा। जहाँ पर मिया किम को मिल्क ऑफर कर रही होती है, बट यहाँ पर किम उस मिल्क को पीने से मना कर देता है। इतने में यहाँ पर शेबा अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर मिया अपने हाथों से वो मिल्क अपने मुंह पर गिरा देती है। बस इतना ही नहीं, अपनी हील्स को निकालती है एंड किम को देती है, ये कहते हुए कि मेरे हील्स को लिक करो। किम इन सारी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाती है और यहाँ पर किम को समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बात को मानो, यहाँ पर भी जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया। ऐसे समझो कि कोई तो यहाँ पे मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। एंड यहाँ पर वो किम से चिपक रही होती है। किम के वार्निंग देने पर भी वो हटती नहीं है एंड यहाँ पर किम गार्ड्स को बुलाकर उसे नीचे ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो बालकनी में जाकर स्मोक करने लगता है एंड यहाँ पर वो अभी भी 5 साल पहले वाली बात को याद करता है एंड वापस से यहाँ पर वो जेनी को याद करने लग जाता है और उसे अभी भी यहाँ पर न जाने क्यों जेनी पर ही शक होता है। फिर मामले यहाँ का रात का टाइम होता है, जहाँ पर मिया बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसके रूम में सारी चीजें अपने आप घूम रही होती है एंड यहाँ पर उसे मॉन्स्टर की हंसने की आवाज आ रही थी, जहाँ पर वो आवाज असल में शीबा निकाल रहा होता है। इतने में यहाँ पर शीबा आ जाता है, उसे कहते हुए कि इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी यहाँ पर भूतों पर विश्वास करती हो और यहाँ पे मेरी मम्मा की जगह लेना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसे चढ़ाते हुए वहां से चला जाता है, जहाँ पर मिया को शीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शीबा ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड मिया यहाँ पर यही सोच रही होती है कि अब तो डैड इसका यहाँ पर है नहीं, तो इसे बचाएगा ही कौन। जहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट यहाँ पर शीबा को उस बैट वन का प्रेजेंस ऑलरेडी सेंस हो गया था, जहाँ पर वो अपने पावर्स का यूज करता है एंड यहाँ पर उसका हिल मुड़ जाता है, जहाँ पर वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर शीबा मैजिक से उस ब्रेड को उठाकर उसके सर पर मार देता है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, तो वह यहाँ पर मिया एक ब्रूम स्टिक लेकर उसे मारने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर शीबा उसके हाथों में आ ही नहीं रहा था। शीबा यहाँ से वहां से यहाँ गायब हुए जा रहा था। उसे बार बार लग रहा होता है कि शायद से वो हेलुसिनेट कर रही है, पर यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे मारने वाली थी, इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, तो शीबा यहाँ पर ग्रैंडमा के पास चला जाता है। मिया ग्रैंडमा से कहती है कि ये एक मॉन्स्टर है, ये यहाँ से वहाँ गायब होते जा रहा था। शीबा कहता है कि ग्रैंडमा मुझे पता नहीं कि ये बैड वुमन क्या कह रही है, बट यहाँ पर इन्होंने मुझे बहुत मारा है। ये सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है एंड कहती है कि तुम सचमुच एक पागल लड़की हो, जिसके पास न कोई सेल्फ एस्टीम है और ना ही कोई यहाँ पर मैनर्स है। जहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और यहाँ पर मिया को घर से बाहर निकालने के लिए कह देती है, जहाँ पर गार्ड्स मिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड फिर यहाँ पर मिया अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल करके चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर 10 साल लग जाएंगे उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए, तुम आखिर उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कब ला कर दोगे। जल्दी से जल्दी इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, मैं सचमुच तुम्हें यहाँ पर पैसे नहीं दूंगी। कॉल कट करने के बाद यहाँ पर अब वो कंपनी में जाना चाहती थी ताकि यहाँ पर वो जेनी को सता पाए। इसके बाद में यहाँ पर मिया ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर ऑफिस में आती यहाँ पर वो उस ब्रेसलेट को छुपाने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है अगर यहाँ पर ये जेनी देख लेगी तो वो उसे वापस मांगने लग जाएगी एंड यहाँ पर मिया की पोल किम के सामने खुल जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर मिया अपनी कली को इशारा करती है, जहाँ पर उसकी कली सभी कली को जमा करने लग जाती है एंड बाद में यहाँ पर मिया शुरू कर देती है जेनी को बुली करना, ये कहते हैं कि देखो सभी को पता है कि आखिर यहाँ पर तुम क्यों आई हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे बच्चों के फादर के बारे में कुछ पता नहीं है, इस वजह से तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट को सड्यूस करने के लिए आई हो। यहाँ पर जेनी उसे साफ साफ कहती थी कि देखो अगर मैं वो भी करना ही रहूंगी तो फिर तुम कौन होती हो मुझे जज करने वाली। एंड यहाँ पर मिया उसके बारे में ऊट पटांग बातें करने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर जेनी गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है। ये चीज देखकर यहाँ पर मिया का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जेनी बोलती कि अभी तो बस यहाँ पर पानी तुम्हारे कपड़ों पर फेंका है, अभी मुंह पर फेंक दूंगी तो सभी को यहाँ पर तुम्हारा रियल फेस नजर आने लग जाएगा विदाउट मेकअप, तो सभी लोग यहाँ पर डर के तो भागे जाएंगे। एंड जब यहाँ पर वो एक बॉटल का ढक्कन ओपन करी थी, इतने में यहाँ पर मिया की कलीग उसके ऊपर डस्टबिन फेंकने वाली थी, बट यहाँ पर तुरंत ही किम आ जाता है जो कि जेनी को हटा देता है एंड यहाँ पर वो डस्टबिन मिया के सर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर मिया की कलीग उसकी मदद कर रही थी। मिया तो यहाँ पर जेनी के ऊपर चिल्लाने वाली थी, लेकिन जैसे यहाँ पर उसकी कलीग किम को इशारा करती है तो फिर यहाँ पर मिया बढ़ा चढ़ाकर उसे बताने लग जाती है, बट यहाँ पर किम को मिया से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है एंड इतने में यहाँ पर वो जेनी को उठा लेता है, जहाँ पर मिया उसे रोकती है तभी भी वो रुकता नहीं है और यहाँ पर जेनी को लेकर अपने कैबिन में चला जाता है, जहाँ पर मिया का गुस्सा तो बढ़ती जा रहा था, साथ साथ उसका डर भी कि कहीं यहाँ पर किम उसकी असलियत ना पहचान ले।
जिसके बाद में यहाँ पर किम जेनी को लेकर अपने कैबिन में जाता है एंड यहाँ पर वो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है एंड वो यहाँ पर जेनी से कुछ बात कर रहा था, बट यहाँ पर जेनी उसे देखते देखते जोन आउट हो जाती है और वो यहाँ पर 5 साल पहले वाली बात याद कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे उसके जोन आउट वाले जोन से बाहर निकालता है। फिर यहाँ पर जेनी अपने आप को समझा रही होती है कि यहाँ पर वो किम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती है, वरना अगर किम को यहाँ पर सब कुछ डिटेल में याद आने लग जाएगा तो फिर यहाँ पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो यहाँ से जाने लग जाती है उसे थैंक यू बोलते हुए। किम कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हम पहले तो कहीं पर मिले हुए हैं? जेनी कहती कि नहीं तो हो सकता है शायद से मेरा कॉमन फेस है इससे तुम्हें ऐसा लग रहा हो। किम कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर 85% तो श्योर हूँ कि मैंने सचमुच यहाँ पर तुम्हें कहीं देखा हुआ है, लेकिन मैं अभी भी डाउट कर रहा हूँ अपनी मेमोरी पर। जेनी कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर बस डाउट है और यहाँ पर वो रियलिटी नहीं है, तो फिर अभी समझ जाओ। तो वो वहाँ से जाने लग जाती है, बट यहाँ पर किम उसे रोक रहा था। जिस तरह से यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाता है एंड यहाँ पर वो किस मियाँ देकर बहुत जेलस फील करने लग जाती है और यहाँ पर वो जेनी पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को किस करने की। जेनी वापस से यहाँ पर उसे किस करती है, कहती कि लो वापस से किस कर दिया, अब तुम क्या करोगी? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा था कि तुम अपने बॉस को किस करोगी। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर मियाँ किम के पास भोली बनकर जा रही थी, बट यहाँ पर किम उसे अपने आप से दूर रख रहा होता है। फिर यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और 5 साल पहले वाली बात निकाल कर यहाँ पर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे बस यहाँ पर 1 मंथ दो, 1 मंथ के बाद मैं यहाँ पर सभी के सामने हमारी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा। एंड इस 1 मंथ में यहाँ पर किम बस यही चाहता था कि वो यहाँ पर 100% श्योर हो जाए कि वो लड़की यहाँ पर जेनी है भी या फिर नहीं। तो उसे यहाँ पर मियाँ तो यही प्लान कर रही होती है कि उसका ये 1 मंथ काफ़ी है एंड इस 1 मंथ में यहाँ पर वो जेनी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है एंड यहाँ पर ये लंच बांट रही होती है मिया की कलीग, जहाँ पर वो जानबूझकर जेनी को लास्ट वाला डिब्बा देती है। जेनी यहाँ पर जैसे उस डिब्बे को ओपन करती है, उस डिब्बे के अंदर खाने के साथ साथ मरे हुए कॉकरोचेस भी थे एंड जेनी यहाँ पर मिया को देखकर समझ जाती है कि मिया ने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर वो टिफिन मिया के ऊपर ही गिरा देती है। मिया यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाती है। जेनी कहती कि क्यों, तुमने तो ये स्पेशल लंच प्रिपेयर किया है तो ये लंच तुम्हारे पास ही होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ से वो गुस्से में जाकर अकेले बैठकर ब्रेड खा रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे उसके क्यूट से मिनियंस का कॉल आने लग जाता है, जो कि यहाँ पर उसे लंच के बारे में पूछ रहे थे एंड जेनी यहाँ पर उन्हें झूठ झूठ कहती है कि हाँ वो बहुत ही शानदार लंच खा रही है ताकि यहाँ पर उसके बच्चे उसकी फिक्र ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा मन सभी बच्चों को देखते, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि मम्मा झूठ बोल रही है, इसलिए यहाँ पर वो लोग लंच लेकर पहुँच जाते सीधा कंपनी में। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखता है, दोनों के दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं एंड एक की टकरार तो यहाँ पर वापस से यहाँ से हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उस बच्चे का पीछा करने लग जाती है एंड चुपके से देखती है कि ये शिवा तो यहाँ पर जाकर जेनी को अपनी मम्मा बुला रहा है एंड यहाँ पर मिया का शक तो दूर हो जाता है एंड यहाँ पर उससे पता चल जाता है कि वो सचमुच यहाँ पर किम का बेटा है और जेनी का बेटा है। लेकिन यहाँ पर उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर यहाँ पर शिवा ने जाकर उसका मुंह खोल दिया तो फिर यहाँ पर मिया को उस घर से 1 मंथ के पहले ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर वो किसी और चीज़ की प्लानिंग करने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर शिवा अपनी मम्मा से बता रहा था कि दाबा वाले भैया यहाँ पर मुझसे अलग हो गए हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोग दाबा को ढूंढने के लिए चले जाते एंड हम यहाँ पर दाबा को देखते, जहाँ पर वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। किम यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि आखिर इस बच्चे से मुझे फैमिली फीलिंग क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से भी मिल जाऊँ मुझे सभी से फैमिली फीलिंग आने लग जा रही है। जिसके बाद में यहाँ पर दाबा उसे बार बार डैडी कह रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था एंड अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर किम असिस्टेंट से बात कर रहा होता है एंड दाबा यहाँ पर इतने में ही अपनी मम्मा के पास चला जाता है, जहाँ पर जेनी उन दोनों को लेकर थोड़ा साइड में हट जाती है ताकि यहाँ पर किम उनमें से किसी को भी देख ना पाए। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों को पूछने लग जाती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि घर से बाहर निकलने के लिए, तो फिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। दाबा और शिबा यहाँ पर बताने लग जाते कि हम तो बस यहाँ पर आपको हेल्दी मील देने के लिए आए थे ताकि यहाँ पर आप हेल्दी खाना खाओ और एनर्जेटिक रहो। इतने में यहाँ पर दाबा बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो अपने डैडी से मिला। तो फिर यहाँ पर जेनी घबराने लग जाती है कि सचमुच यहाँ पर वो किम से तो नहीं मिल लिया। दावा कहते कि मेरे डैडी तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। जेनी बोलते कि तो फिर ठीक है एंड यहाँ पर जेनी के अकॉर्डिंग
किम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं होता है। फिर बाद में यहाँ से वो उन दोनों को जाने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपना काम खत्म कर कर मिया को सबमिट कर रही थी एंड यहाँ पर मिया उससे 10th टाइम रिवाइज करने के लिए बोल रही थी, जहाँ पर जेनी तो पूरी इरिटेट हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरी चीज़ों को देखा भी नहीं है एंड तुम बार बार यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करने के लिए कह रही हो, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। मिया कहती कि ठीक है, काम नहीं करना तो फिर रिजाइन कर दो। जेनी कहती कि ये तो गलत बात है, तुम मेरे काम को बिना देखे यहाँ पर उसे डिक्लाइन नहीं कर सकती हो। मिया बोलते कि देखो फिलहाल तुम यहाँ पर बस एक इंटर्न हो और मैं यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, तो फिर यहाँ पर तुम्हें मेरी बातों को तो सुनना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बट यहाँ पर मिया अचानक से उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लग जाती है। ये कहते हैं कि जाकर मिस्टर जाओ से इसे साइन करवा लो एंड यहाँ पर क्रेडिट फिर तुम्हें मिलने लग जाएगा। जेनी यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि आखिर मिया उसकी भलाई क्यों ही चाहेगी और वो समझ जाती है कि दाल में यहाँ पर जरूर कुछ तो काला है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे साइन करवाने के लिए क्लब भेज देती है, जहाँ पर वो मिस्टर जाओ के रग रग से वाकिफ थी। यहाँ पर मिस्टर जाओ किस टाइप का इंसान है। दूसरे यहाँ पर जेनी उस क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ में क्लब में पहुंचने के बाद वो मिस्टर जाओ को और उसके फ्रेंड्स को देखती है, जो कि यहाँ पर कार्ड्स का गेम खेल रहे थे। एंड बाद में यहाँ पर वो सामने से जाओ को चैलेंज कर देती है, जहाँ पर वो सभी लोग अपना गेम शुरू कर देते एंड यहाँ पर बार बार जेनी जीत रही थी और मिस्टर जाओ सेकंड पोजीशन पर आ रहे थे। अब फाइनली यहाँ पर इन दोनों के बीच में टक्कर होने वाली थी, जिसके बाद में यहाँ पर फाइनली जेनी ही जीत जाती है। और इन सारी चीज़ों को देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते कि आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा लकी होगी कि बार बार यहाँ पर वही जीते जा रही है, जहाँ पर मिस्टर जाओ चीटिंग भी कर रहा था तो भी हार जा रहा था। इतने में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम बैठ कर यहाँ पर दाव माँ के बारे में सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे जेनी के बारे में खबर देने लग जाता है कि जेनी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करवाने गई है, वो भी मिस्टर जा से। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो घबरा जाता है एंड वो दोनों तुरंत निकल जाते जेनी को ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर कार में बैठते वक्त किम बस यही होप कर रहा था कि उसकी जेनी बस सेफ हो। फिर वापस हम यहाँ पर क्लब वाला सीन देखने लग जाते, जहाँ पर सभी लोग जेनी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें जेनी के साथ एक और राउंड खेलना था। पर जैसे यहाँ पर वो लोग जेनी के पीछे किम को देखते, वो लोग यहाँ पर एक और राउंड खेलने से मना कर देते एंड यहाँ पर चुपचाप जाओ उस एग्रीमेंट पर साइन कर कर उसके साथ इस डील को पक्की कर कर वहाँ से भाग ही जाता है। जेनी यहाँ पर किम से कहते कि देखा मेरी स्किल्स आज यहाँ पर कितनी काम आई, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया। जिसके बाद में यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट देकर जा रही थी, बट यहाँ पर किम मुझसे रोकने लग जाता है एंड पूछता है कि तुम सचमुच यहाँ पर मुझसे और कुछ तो नहीं छिपा रही हो ना। जेनी कहते कि मैं तुमसे क्या ही छिपाऊंगी और क्या ही झूठ बोलूंगी, तुम यहाँ पर मेरे फाइनेंशियल देवता हो, अगर मैंने तुम्हें उठा दिया तो फिर यहाँ पर मेरी इनकम बंद हो सकती है। एंड यहाँ पर वो वापस से जा रही थी, जहाँ पर कि मुझे वापस से रोकता है, यहाँ पर उसके साथ कार्ड्स खेलने के लिए बोलता है। जेनी कहती कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक रियल वाला गेम खेलेंगे, अगर यहाँ पर मैं जीती तो फिर तुम्हें मुझे तंग करना बंद करना होगा, लेकिन अगर तुम जीते तो तुम जो कहोगे वो मैं कर लूंगी। एंड इसके बाद में यहाँ पर ये गेम शुरू हो जाता है, जहाँ पर जितनी स्पीड से जेनी जीत रही थी उन लोगों के साथ, उतनी स्पीड से यहाँ पर वो हारी जा रही थी किम के साथ। लेकिन अचानक से यहाँ पर जेनी की बॉडी खड़ी हो जाती है एंड जेनी यहाँ पर अचानक से किम को किस करने लग जाती है। उसे खुद को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, बट हमें पता है कि यहाँ पर वो उसकी किसी एक बच्चे ने उसके ऊपर टेल सिम लगाया हुआ था। इतने में यहाँ पर ये किस मेकआउट में बदल जाता है और मेकआउट से सीधा वन नाइट स्टैंड में, जहाँ पर वो लोग नाइट तक स्पेंड कर लेते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर जेनी होश में आती है उसे माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि शायद से मैं हेलुसिनेट कर ही रहूंगी या फिर मुझे सच में किसी ने ड्रग्स दे दिया होगा, इस वजह से ये सब हुआ है, वरना मैं यहाँ पर कभी तुम्हारे साथ ये सब नहीं करती। वो कहता है कि सच सच बताओ, तुम यहाँ पर वही लड़की हो ना जो कि 5 साल पहले इसी कमरे में थी। बट यहाँ पर जेनी उस बात को डिनाई कर कर वहाँ से भागने लग जाती है। एकदम यहाँ पर उसके सारे बीबीज उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते, तो वो उन्हें लेकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, ताकि यहाँ पर किम उन सभी लोगों को ना देख पाए। इसके बाद हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने एंगेजमेंट वाली ड्रेस को टेस्ट कर रही होती है, यानी कि पहन कर देख रही थी कि आखिर यहाँ पर वो उसके ऊपर कैसे लग रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो सारे डायमंड के ज्वेलरी तक पहन रही थी एंड यहाँ पर उसकी खुशी का तो कुछ ठिकाना था ही नहीं। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर किम सभी स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिया को लग रहा था कि यहाँ पर वो उसकी बहुत तारीफ करेगा, लेकिन यहाँ पर वो मिया से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने क्या सोचकर यहाँ पर जेनी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आता है उस एग्रीमेंट वाली बात, जहाँ पर उसने ही उसे मिस्टर जा के पास भेजा हुआ था,
मिया यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर मिस्टर जाओ के बारे में कुछ नहीं पता था। बट यहाँ पर किम उसका गला पकड़ लेता है। ये कहते हैं कि मुझे अच्छे से बताए कि तुमने जानबूझकर ये किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो फिर याद रखना, तुम इस घर से निकली जाओगी, भले यहाँ पर तुम वुमन हो या ना हो। दूसरा यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि हाँ मैडम, जेनी ने तो यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन तक करवा दिया है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। इतने में यहाँ पर पीछे से ग्रैंड माँ आ जाती है, जो उसे कह रही होती है कि मियाँ अभी ही गिव अप कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एंड मुझे अच्छे से पता है कि आखिर तुम किस टाइप की वुमन हो। मियाँ यहाँ पर अभी भी भोले बनने का नाटक कर रही थी। ग्रैंड माँ कहती कि देखो, मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, मैं यहाँ पर इंसान को देखते ही परख सकती हूँ, तो फिर तुम खुद समझ जाओ, वरना यहाँ पर आगे जाकर कर्मा तुम्हें बहुत हिट करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जेनी अपनी बेटी के साथ होती है। इतने में यहाँ पर किम की कार वहां से गुजर रही थी। किम यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि आखिर जेनी के कितने बच्चे हैं, और तब यहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाकर प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर एक बुढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि किम का असिस्टेंट ही होता है, जो कि यहाँ पर अपना भेस बदल कर आया हुआ था। एंड यहाँ पर वो गिरने वाला था, बट यहाँ पर जेनी उन्हें बचा लेती है। अंकल कहते कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी में मैं यहाँ पर तुम्हें अपना विला गिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर विला का नाम बताते हैं, जेनी कहने लग जाती है कि लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने बस आपको यहाँ पर गिरने से बचाया है, और अब मुझे देखे देखे से क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर से वो खांसते हुए वहां से भाग जाता है, घर की चाबी को देकर। यहाँ पर शिबा बताने लग जाते कि मम्मा, हम बहुत जल्दी बहुत लकी और अमीर होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर सभी के सभी बच्चे बाहर बैठे होते अपने सारे सामान के साथ, क्योंकि यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद में वो लोग रास्ते पर चल रहे थे। शिबा कहते हैं कि मम्मा, आपको याद है वो ग्रैंडपा जिसने आपको यहाँ पर चाबी दी थी, हम यहाँ पर उस घर में जाकर रह सकते। जेनी कहते कि हमें यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर वो लोग उस घर के पास पहुंच जाते। जेनी को 100% श्योर होता है कि इस चाबी से इस घर का लॉक नहीं खुलेगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित होती है। इस घर का लॉक खुल जाता है, वो सभी लोग घर में जाते, जहाँ पर ये विला बहुत बड़ा होता है। एंड यहाँ पर ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज ऑलरेडी रखे हुए थे। एंड यहाँ पर वो लोग सभी लोग सो जाते हैं। एंड इस विला में आने के बाद यहाँ पर जेनी की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। जैसे यहाँ पर वो मॉर्निंग में उठती है, वहाँ पर उस विला का एजेंट आ जाता है, जो कह रहा होता है कि आपका हमारे इस विला में स्वागत है, एंड यहाँ पर आपके लिए डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ विला की तरफ से ही होगा, एंड आप जब तक चाहे तब तक रह सकती है, ऐसा हमें उस ओल्ड मैन ने कहा हुआ है। जेनी यहाँ पर इन बातों को सुनकर बहुत कुछ हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उसके लिए ढेर सारे 5 स्टार हाथों के शेफ से बनाए हुए खाने लेकर आने लग जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर रखा हुआ था, ताकि वो हर एक लोग जेनी की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नीड को पूरी कर सके। एंड वो लोगों को यहाँ पर वो ढेर सारे पैसे भी देता है। कहते हैं वो कि देखो, ये पैसे भी कम है, अगर तुम उसका ध्यान और अच्छे से रखोगे तो तुम्हें और भी बोनस मिलेगा। जेनी यहाँ पर रास्ते से जा रही होती है, जहाँ पर जेनी के पीछे कुछ लोग आ रहे थे, तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग मेरे देखते ही नाटक ही करने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो एक साइकिल रेंट करने वाली थी, ताकि यहाँ पर वो समय से ऑफिस पहुंच जाए, लेकिन सामने से यहाँ पर 2-3 लग्जरियस कार आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसे बड़े कम रेट में अपने कैब के अंदर बैठने के लिए बोलती है। जेनी यहाँ पर सोच रही होती कि आज का दिन इतना अच्छा क्यों जा रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पर जो भी लोग लेट आ रहे थे, एचआर यहाँ पर उनकी पेमेंट कट किए जा रही थी। बट जैसे यहाँ पर जेनी लेट आकर उसे माफी मांगती है, एचआर कहती कि नहीं नहीं, तुम जरा सा भी लेट नहीं हो, तुम एकदम समय पर आई हो, और यही समय तुम्हारे यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी हैरान हो जाती है, एंड यहाँ पर एचआर उसे कांग्रेचुलेट करी होती है। एंड ये सब कुछ करने वाला यहाँ पर किम ही होता है। किम यहाँ पर मन में सोच रहा था कि आज नहीं तो कल जेनी यहाँ पर जरूर मुझसे इम्प्रेस होगी एंड मुझे अपना लेगी। इसके बाद में यहाँ पर जेनी वॉशरूम में होती है, जहाँ पर मिया और उसकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो लोग जेनी को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर मिया जेनी को मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर फिर अचानक से मिया को मारने लग जाती है। एंड ये सब कुछ यहाँ पर मैजिक की वजह से हो रहा था, जो कि यहाँ पर उसके बेटे ने उसे एक हेयर पिन दी होती है, एंड वही हेयर पिन उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही थी। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर मिया की फ्रेंड्स उसे पकड़ लेती है, एंड यहाँ पर वो लोग जेनी को जाने देती है, जहाँ पर जेनी चली जाती है, एंड यहाँ पर अपना लैपटॉप लेकर जाने लग जाती है किम के कैबिन के अंदर। दूसरा यहाँ पर मिया आती है, जिसकी शक्ल पूरी की पूरी बिगड़ गई थी, एंड यहाँ पर उसी कलीग उसे इशारा कर रही होती है कि आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेकर वो किम के पास जाती है,
उस प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पर किम के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई होती है। ये चीज देखकर यहाँ पर किम तो बहुत कुछ हो रहा था, बट जेनी हैरान, क्योंकि जेनी ने ये सब किया ही नहीं था। एंड यहाँ पर वो उसे माफी मांगने लग जाती है। किम कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, तो कोई भी लड़की यहाँ पर मेरे प्यार में गिर सकती है, और वो लड़की अगर तुम हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जेनी कहते कि कुछ भी मत बोलो, मेरा ये इरादा नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारकर वहां चली जाती है, जहाँ पर किम गुस्से में अपने असिस्टेंट को बुलाता है। एंड यहाँ पर वो जेनी की पगार डबल कर देने के लिए बोलता है। असिस्टेंट यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैडम तो यहाँ पर इन्हें थप्पड़ मार कर गई है, न जाने यहाँ पर लोग सचमुच प्यार में अंधे हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जा रही होती है, जहाँ पर जाते वक्त मिया हमें देखती है। एंड मिया ने यहाँ पर ऑलरेडी सारी प्लानिंग करके रखी थी जेनी के ऊपर वार करने की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे बचाने के लिए आ रहे थे। वो वही लोग होते हैं जो कि यहाँ पर किम ने अपॉइंट किया था, बट उन लोगों से पहले किम ही यहाँ पर उसे बचा लेता है। बट इस चक्कर में यहाँ पर चाकू किम के हाथ पर लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी उसे घर लेकर जाती है एंड इसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है, और इस पर चिल्लाने भी लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। एंड किम यहाँ पर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये कहते हो कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी है, 2 बच्चे, जिनका मैं यहाँ पर ध्यान रखने के लिए पूरे तरीके से रेडी हूँ। जेनी बोलते कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी और मैन के बेटे। वो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर उन्हें अपने बच्चों जैसे पालूंगा, तो मुझ पर सचमुच भरोसा कर देखो। जेनी बोलते कि फिलहाल तो नहीं। एंड इतने में यहाँ पर किम को एक कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो इमरजेंसी के चक्कर में वहां से दौड़ भाग पड़ता है, जिसके बाद भी यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ जाते। एंड उन्होंने यहाँ पर अपने डैडी को देखा था, बट यहाँ पर जेनी उन्हें उनके डैडी से छुपने के लिए कह देती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ को न्यान को देखते हैं, जहाँ पर न्यान अपने स्कूल में होती है और यहाँ पर सभी बच्चों से यही चिढ़ा रहे होते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर स्पोर्ट्स डे आने वाला है, जहाँ पर सभी के पेरेंट्स आते हैं, लेकिन तुम्हारे तो यहाँ पर डैड है ही नहीं। न्यान यहाँ पर उन्हें ऑलरेडी वार्निंग दे रही थी कि मुझसे पंगा लो मत, वरना ठीक नहीं रहेगा। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है, जहाँ पर वो उन बच्चों को मैनर सिखा रही थी। पर जैसे यहाँ पर उस बच्चे की मॉम आती है, वो बहुत तगड़ू होती है एंड यहाँ पर तो वो जेनी के साथ ही झगड़ने लग जाती है, जहाँ पर जेनी भी उसे अच्छा खासा सुना देती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर स्पोर्ट्स डे वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर स्पेशली जेनी ने इनवाइट किया होता है अपने डियरेस्ट फ्यूचर हस्बैंड को, यानी कि किम को, जहाँ पर किम उसका फादर बनकर आया हुआ होता है। बट यहाँ पर किम को अभी भी नहीं पता था कि वो सचमुच यहाँ पर उसका रियल फादर है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस सारे के सारे गेम से पार्टिसिपेट करने लग जाते, जहाँ पर जेनी किम से कह देती कि देखो, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर एक भी गेम ने तुमने ऊपर नीचे की तो याद रखना। फिर बाद में यहाँ पर गेम की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर भागते भागते वो दोनों तो एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं एंड इसी बीच में यहाँ पर उनका एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड यहाँ पर जीतने वाले हमारे न्यान और उसके पेरेंट्स ही होते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने न्यान की तारीफ भी कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर वो सारे के सारे स्पोर्ट्स डे वाले इवेंट को याद कर मन ही मन में ब्लश करी होती है। फिर वो वापस से अपने आप को समझाती कि नहीं, किम के साथ उसे यहाँ पर नहीं रहना है। इतने में यहाँ पर वो एक इनविटेशन कार्ड को देखती है, जो कि उसे किम ने दिया हुआ होता है। तो फिर यहाँ पर वो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी एंड यहाँ पर किम उसे बच्चों को साथ ले आने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर जेनी उन दोनों बच्चों के साथ उस इवेंट के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर मिया उसे देखती है। मिया कहने लग जाती कि लगता तुम यहाँ पर खाने के लिए आई हो और अपने बच्चों को लेकर आई हो। जेनी कहते कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो, मेरे बच्चों पर यहाँ पर बिन मतलब का अपना गंदा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। न्यान कहती कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर इस बैड वुमन को सबक सिखा सकती हूँ। बट यहाँ पर जेनी न्यान को कुछ भी करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि हमें यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मिया कहते कि ऐसे भी टाइम वेस्ट तो तुम में को, लगता है तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि आज का इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। आज का इवेंट खास कर यहाँ पर किम ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर एंगेजमेंट होने वाली है एंड सभी के सामने वो मेरी आइडेंटिटी को रिवील करेगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है एंड यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर जाने लग जाती है। बट यहाँ पर किम उसे रोकता है, तो यहाँ पर जेनी उसे ताने मारने लगती है, जिसके बाद में यहाँ पर किम उसे कहता है कि तुम बस रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर वो चला जाता है मिया के पास में एंड उसके हाथों से उस ब्रेसलेट को निकाल देता है और उसे जमीन पर गिरा भी देता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि आखिर तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, मुझे यहाँ पर सारी की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। एंड यहाँ पर वह सभी के सामने जेनी को एज अपनी फियांसे इंट्रोड्यूस करा देता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी मिया को समझाने लग जाती कि तुमने मेरे लिए उस दिन इतना बुरा चाहा और आज देखो यहाँ पर तुम्हें तुम्हें किए की सजा मिल रही है।
मिया तो यहाँ पर जेनी के साथ झगड़ने लग जाती है, बट यहाँ पर किम तो मिया का मुंह बंद ही कर देता है। इतने में यहाँ पर उसे बाकी के बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर टेबल के नीचे से आ रही थी। एंड जैसे यहाँ पर वो टेबल को ओपन करता है, वहां पर अंदर से और 4 बच्चे निकल आते हैं। इतने सारे बच्चों को देखकर वो हैरान ही हो जाता है। एंड यहाँ पर जेनी नर्वस हो जाती है। एंड यहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि देखो, मुझे इन बच्चों के बारे में पहले से ही पता है। एंड यहाँ पर वो विला वाली सच्चाई भी उसे बताने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जेनी इसके पहले उसे कुछ भी कहे, वो नील डाउन करते हुए प्रॉमिस रिंग को बाहर निकालता है एंड जेनी को यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बट जेनी को बस यही शक था कि आखिर यहाँ पर वो अभी भी किम पर कैसे ट्रस्ट कर सकती है। किम कहता है कि देखो, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर हाँ क्यों नहीं बोल रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम अभी अभी यहाँ पे मेरे सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को साइन करवा लो अपने नाम पर। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो हंसने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो इस प्रॉमिस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा को, जहाँ पर किम अपने सारे बच्चों को लेकर आ जाता है ग्रैंडमा से मिलाने के लिए। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उन सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरों यहाँ पर वो सभी लोग जेनी के घर पर होते हैं। एंड अचानक से यहाँ पर न्यान को हार्ट में पेन होने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अब जाकर किम को सारी बातें बताती है। एंड यहाँ पर वो लोग उसे तुरंत ही लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड यहाँ पर अच्छे से न्यान का ऑपरेशन हो जाता है। इतने में नर्स आकर कहती है कि हमें यहाँ पर न्यान की ऑक्सीजन बॉटल को चेंज करना होगा, जो मैं कर दूंगी। जेनी को न जाने क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसने उस नर्स को कहीं तो देखा हुआ है। इतने में यहाँ पर वो कुछ बच्चों को लेकर वॉशरूम चली जाती है। फिर यहाँ पर उसे याद आता है कि वो नर्स यहाँ पर मिया के जैसी दिख रही थी, जहाँ पर वो सभी लोग घबराते हुए किम और जेनी जा रहे होते उस हॉस्पिटल रूम की ओर। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग रूम को खोलते, वहां पर बच्चों ने मिया को बहुत मारा हुआ था, जहाँ पर मिया तो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। एंड वो लोग यहाँ पर बच्चों का ध्यान रख रहे थे। मिया कहते कि चोट मुझे लगी है, मुझे बचा। बट यहाँ पर किम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है एंड तुरंत यहाँ पर मिया को पुलिस के हवाले करने के लिए बोल देता है मर्डर चार्जेस के अंडर। फिर बाद में यहाँ से वो लोग उसे लेकर चले जाते। एंड यहाँ पर किम जेनी से प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर वो जेनी को और उसके बच्चे को, यानी कि अपने बच्चे को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करके रहेगा। एंड हम यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं। और इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर हैप्पीली एंड हो जाता है।